धन y बटे 2 बराबर 6 को हल करें। अब आपको एक में तो भिन्न नजर आ रही, दूसरी में भिन्न है और पहले में सिंपल है, लेकिन ये दोनों हल हो सकती है, समझ में। अब देखो आपने सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपका पहला काम होगा x माइनस वाई बराबर 3 को 1 लिख लेंगे और x बटे 3 धन y बटे 2 बराबर 6 को 2 लिख लेंगे। ये पहला काम रहेगा, सबसे पहला स्टेप। भाई इतना ही लिखा होगा, क्वेश्चन में यही लिखा होगा x माइनस y बराबर 3 x प्लस 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 6 को हल करें। ये क्वेश्चन है। अब आपने आपका जब हल स्टार्ट करें तो पहले सबसे पहले आपने उनको अपने आंसर शीट में इस तरह से 2 सेकंड में लिख लेंगे, उन्हीं को हुई। अब यहां पर देखना है, जांच भी करनी है, देखना है यार यहां पर क्या क्या चीजें हैं। x माइनस y बराबर 3 जब पढ़ोगे देखोगे आप उसे पता चल जाएगा। x बटे 3 धन y बटे 2 बराबर 6, दोनों क्या है, रैखिक समीकरण है और ये जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तभी सॉल्व होंगे, एक दूसरे से दोनों सॉल्व होंगे। अब करना क्या है हमें, यहां पर देखो कोई यहां पर कुछ ही पूछा है, सिर्फ हल करना है, तो आप कोई सी विधि लगा सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि विस्थापन लगाओ, कोई जरूरी नहीं कि विलोपन लगाओ, कोई नहीं कि ग्राफ लगाओ, और चाहे कोई जरूरी नहीं कि वजन हो। आप आसानी, सबसे आसान विधि होती है विलोपन विधि, वो चेक करो। अगर माना मैं इस x का गुणांक 1/3 कर दूं, ये देखो जैसे इसका है 1/3 इसका गुणांक ये कर दूं तो ये भी बराबर हो जाएगा, या y का गुणांक 1/2 कर दूं ऊपर वाले में y के, तो बराबर हो जाएगा। गुणांक बराबर हो जाएगा। उसमें क्या होता है, गुणांक को बराबर करना है आपको, और तभी जो हम क्या होंगी, एक दूसरे से क्या होंगी, घटेंगी। क्या होंगे, वो एक दूसरे से घटेंगे। तो अगर अब आप मैं आपसे जो पूछूंगा वो बताना, किसको विलोपित, पहले किसको विलोपन करना है, x को करना है या y को, x को। तो x को करना है तो इसका मतलब है कि पहले समीकरण को आपको 1/3 से क्या करना है, गुणा करना है। देखो ये देखो ये देखो, मतलब आपको एक्सपोज मिल गया कि आपको पहले समीकरण को 1/3 से गुणा करना पड़ेगा। जब 1/3 से गुणा करेंगे तो इस समीकरण पता क्या हो जाएगी, x/3 देखो हो जाएगी, y/3 हो जाएगी, ऋण y/3 अब बराबर 3/3। मतलब उस गुणा का मतलब है पूरी समीकरण को करना है, सिर्फ x को नहीं करना है, पूरी समीकरण दाईं तरफ भी और बाईं तरफ भी। आशीष पता चल गया। अब ये तो हो गया x/3, ये y/3, अरे 3 एकम 3, ये कितना है 1, देखो ठीक है, ये आपकी पहली समीकरण ऐसी बन गई। अब यहां पर जो है आपने कहा कि हमें x को विलोपन करना है, आपने x को कहा ना, तो वही करना है। मतलब कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप उसने x कहा तो वो x ही करेगा, आप y को भी कर सकते थे। अब इसमें से इसको घटाना है, विलोपन करना है, तो इसमें से इसमें पहले से मेरा ऐसे हुई, इसमें से आप x/3 y/2 बराबर 6 को क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि आपने क्या करना है, x को विलोपन करना है, x को क्या करना, घटाना है। जब हम दूसरे व्यंजक को घटाते हैं तो ये चिन्ह ऋण हो जाता है, ये चिन्ह ऋण हो जाता है, ये चिन्ह ऋण हो जाता है, पता चल गया। ये देखो ये कर यहां पर कर दिया आपको, कक्षा 6 से बताते हुए आपने कि जब व्यंजकों को हम घटाते हैं, ठीक है, जब ये घट जाएगा तो इसमें से पूरा पूरा घट गया, 0 मिल गया। अब ये ऋण, अब ये धन नहीं है, अब ये धन नहीं है, ये ऋण हो गया y/2 और ये 1, तो ये ऋण y/3 ऋण y/2, देखो दोनों जुड़ेंगे, समान क्या है, चिन्ह है, जुड़ेंगे ना। और यहां ऋण 6 में से 1 कम कर दो, कितने मिलेंगे, ऋण 5, अगर 5 अगर 5 बोला 5 की तो गड़बड़ हो जाएगी, मतलब ऋण मैंने कहा ऋण 6 में से 1 कम करना है, 1 प्लस का कम करना है, तो ऋण 5 में, तो आप ऋण 5 ही लिखिए, 5 नहीं लिखना, 5 को तो आप धन का गड़बड़ हो जाएगी, फिर आंसर जो है
y का मान। अब यहां पर जो है आपको पता है तो पहले किसका मान निकलेगा, इसको y का मान निकलेगा। किसका निकलेगा, जब x को विलोपित करेंगे तो y का मान निकलेगा और y को विलोपित करेंगे तो किसका मान निकलेगा, x का। अब इन दोनों को देखो भिन्न है, जोड़ो। 3 और 2 का लॉस ऑफ कितना आएगा, लॉस ऑफ कितना है, वो संख्या जिससे 3 में 3 का भाग जाता है और 2 का भाग जाता है, 6। यस, हां, लॉस ऑफ कितना ये होता है 6। अब देखो 3 से इसको भाग करो, 3 दूनी 6, फिर यार ऋण 2y और 2 दिया 6, तो इसको लिखेंगे ऋण 3y आएगा समझ, बचा क्या, बराबर ऋण 5। अब ऋण 2 धन ऋण y, कितने ऋण हो गए, y हो गए ऋण 5y, ऋण 5y, ऋण 5y बटे 6 बराबर ऋण 5, बराबर ऋण 5। ठीक है, अब बाईं तरफ भी ऋण है, दाईं तरफ भी ऋण है, ये एक कट जाएगी, खत्म हो गया ऋण। ऋण 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 से ऋण को भाग दिया तो क्या आ जाएगा, धन हो जाएगा। हमने भाग देंगे ना तो धन हो गया। अब ये है, अब आपके पास बचा 5y बटे 6 बराबर 5। अब 5 है, 5 से 5 को भाग दे तो 1 आया, ये क्या बचा y बटे 6 बराबर 1, यहां भी 1 देखो इसका मतलब कैसा है, 5 से 5 को भाग दिया, दाईं तरफ 1 मिला, बाईं तरफ भी 1 मिला, मतलब 1 y मिला, बाईं तरफ में 1 y मिला और दाईं तरफ पूरा 1 मिल गया। अब ये y बटे 6 बराबर, बोलो y बटे 6 बराबर 1, इसलिए y बराबर बस गुणा करेंगे, इसकी गुणा यहां कर देंगे, y बराबर कितना है, देखो y बराबर कितना जाएगा 6। अब जब y का मान आ जाता है तो y का मान किसी भी एक समीकरण में रख लो, 2 समीकरण हमारे पास है, ये किसी भी एक में रख लो, x का मान किस में रखना बताओ, दूसरी में, ओके। y बराबर 6 सेकंड में रखने पर, और सेकंड लिखो, सेकंड क्या है, x बटे 3 धन y बटे 2 बराबर 6, क्योंकि किस पे रख रहे हो आप। अब यहां पर जो है आपने क्या करना है, किसका मान रखना है, y जहां है y बराबर क्या करना है 6, तो x को मत छोड़ो, x बटे 3 धन 6 बटे 2 यस बराबर 6, ठीक है। अब ये भी जो है अंक में मिल गया, ये भी अंक में, इनको समान कर दो, इनको इसको ट्रांसपोज कर दो, बाईं तरफ से दाईं तरफ ले आओ, तो क्या हो जाएगा, उसका चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस, यस। तो x यहां जाएगा x बटे 3 बराबर 6 ऋण 6 बटे 2, यही होगा, यही होगा। अब बहुत ही आप बोल सकते क्या कर दिया, इसको यही काट लो, 2 1 2 2 दिया 6, अब 6 में से 3 घटाओ 3, तो x बटे 3 बराबर 3, देखो क्लियर हुआ यहां पर क्या क्या, 6 को 2 से भाग दिया और उसको 6 में से घटा दिया, बचे 3, बाईं तरफ है x बटे 3 बराबर 3, अब जो है x का मान, तो यहां पर भी फिर वही होगा, बस बराबर हो जाएगी, बराबर सा, तो x बराबर 3 गुणा या 3, इसलिए x बराबर 9। अब यहां पर उत्तर स्टेटमेंट इसलिए x बराबर 9 और y बराबर 6, इसके अलग से नंबर क्लियर हो गया। अब आपको किसी को अगर मारा लगता है कि सर यहां पर नहीं पता, सर यहां पर क्या किया आपने, पूछो किसी को भी, अजय कर लेगा, हाँ जयवीर